सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं थीम 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो इस चैप्टर में हम एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, जो कि वर्ड का नाम है मीसोपोटामिया। मीसोपोटामिया, ठीक है। तो हम इस वर्ड को डिफाइन करेंगे। उससे पहले कि एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि हिस्ट्री बहुत टफ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको समझ आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते जाऊँगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी आप सबको। सो कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो मीसोपोटामिया, सो भाई मीसोपोटामिया होता क्या है? तो देखो, जो वर्ड है मीसो उसका मतलब होता है मिडल। जो वर्ड है मीसो उसका मतलब होता है मिडल, एंड जो पोटामिया होता है उसका मतलब होता है रिवर। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दे तो ये आ जाएगा आपका मिडल रिवर। तो देखो, मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ, ठीक है। ये है आपका बीच में मीसोपोटामिया, ठीक है। ये मीसोपोटामिया की रिवर है, सॉरी मीसोपोटामिया, ठीक है। तो ये मीसोपोटामिया है। सो ये जो ऊपर वाली है ये है आपका टिग्रिस रिवर, एंड जो नीचे है वो आपका है यूफ्रेट्स। और इस बीच के पार्ट को हम बोलते हैं क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन और रिपब्लिक ऑफ इराक। तो ठीक है, हमने बहुत ही छोटा सा डिफाइन किया कि मीसोपोटामिया क्या है। मीसो का मतलब होता है मिडल, पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो मिडल रिवर, मतलब मीसोपोटामिया दो रिवर के बीच का पार्ट है, जिसको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और रिपब्लिक ऑफ इराक है। अगर हम बात करें बिटवीन 6,000 to 8,000 ईयर्स एगो, एग्रीकल्चर सोसाइटीज वर डेवलपिंग इन सेवरल रीजन्स इन द वर्ल्ड। सो गाइस, 6,000 8,000 के बीच में जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वो डेवलप होना शुरू कर रही थी सेवरल रीजन्स के वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के कुछ कुछ रीजन्स पे डेवलप शुरू हो रही थी। तो क्या हुआ था? एंशिएंट इजिप्ट में नाइल रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इंडस रिवर, मीसोपोटामिया भी हमने दिखाया कि दो रिवर थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, एंड एंशिएंट चाइना का है यात्से रिवर। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो 1840s में 1840 के अंदर एक्सकवेशन का मतलब होता है बेटा खुदाई। तो 1840 के अंदर आपकी खुदाई शुरू हो गई थी, जो कि बहुत सालों तक चली थी। तो हमें वहाँ पर एक द बुक ऑफ जेनेसिस मिली थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमें बुक ऑफ जेनेसिस, ये ओल्ड टेस्टामेंट थी और ये फर्स्ट पार्ट था। इसका मतलब था, इसका कहने का मतलब था कि ये रेफर टू शिमर, इसका जो ये रेफर करती थी शिमर का, लेकिन इसका जो मतलब था वो था सुमेर। अब मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि मीसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। नाउ मीसोपोटामिया ये मैंने आपको सभी बता दिया है। सो जो मीसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप्ड कहाँ पे है? दो बैंक पे, एक यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के बीच में है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। सो एट प्रेजेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इराक, कुवैत एंड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो मीसोपोटामिया था उसके बीच का जो पार्ट था उनको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या फिर रिपब्लिक ऑफ इराक भी कहते थे। जो सिविलाइजेशन थी वो डेवलप्ड हुई थी कब? 12,000 BCE। अगर आपको BCE और CE का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको रेफर करूँगी पांडे क्लासेस बोर्ड में, आप वहाँ पे जाकर BCE और CE का ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। सो नेक्स्ट, मीसोपोटामिया किसके लिए फेमस थी? वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? तो वो फेमस थी प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिटी लाइफ, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते ये पहला प्लेस नहीं था कि जहाँ पे एग्रीकल्चर ही डेवलप हुआ था, ये एक क्रॉस रोड ऑफ द इजिप्शियन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, एक क्रॉस रोड था,
ये सिर्फ पहला प्लेस नहीं थी कि जहाँ पे एग्रीकल्चर ही डेवलप हुई थी, ये एक ऐसी भी जगह थी जहाँ पर क्रॉस रोड हुई थी कि इजिप्शियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब मेसोपोटामिया एंड ज्योग्राफी की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसका जो साउथ वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डीप में दिया गया है हमें बुक में। तो आप पहले एक बार ये मैप देख लीजिए कि ये तो आपका बेटा मेडिटेरियन सी है एंड इट इज़ इजिप्ट नाइल रिवर एंड इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल क्रिसेंट, और ये मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स रिवर एंड टिग्रिस रिवर, पर्शियन गल्फ। तो हमें तो ये वाला पार्ट देखना है, तो हमें नॉर्थ में देखना है क्या है, साउथ में देखना है क्या है, वेस्ट में, ईस्ट में। साउथ वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको, आप नोटिस कर लो चाहे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो नॉर्थ में क्या था, अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो यहाँ पे बेटा आपको स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टीपी, स्टेपीज का मतलब होता है बेटा ग्रास। हमें यहाँ पे बहुत अपलैंड बहुत ही ग्रास देखने को मिला है, मतलब पूरी ग्रीनरी थी नॉर्थ पार्ट में। यहाँ पे जो एनिमल हेयरिंग थी वहाँ पे एग्रीकल्चर पे प्रीफर होती थी। आफ्टर विंटर के बाद गोट्स और जो शीप थी वो ग्रासेस पे फीड करती थी, और वहाँ पर कुछ लो श्रब्स वहाँ पे ग्रो होती थी। तो हमने ये बात कर ली, अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। सो नॉर्थ ईस्ट में क्या था कि एक ग्रीन अंडुलेटिंग रेंस ग्रेजुअली राइसिंग, यहाँ पे रेंस होती थी, और यहाँ पे जो ट्रीज थे, यहाँ पे जो पेड़ थे वो किससे कवर्ड थे, वो माउंटेन रेंजेस से कवर्ड थे। और यहाँ पे बहुत मतलब इतनी रेनफॉल हो जाती थी कि वहाँ पे क्रॉप ग्रो हो सकते था। अब एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 7000 to 6000 BCE। जो आपका जो एग्रीकल्चर है वो कब स्टार्ट हुआ था, 7000 से लेकर 6000 BCE। अब ईस्ट, अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस रिवर प्रोवाइड्स कम्युनिकेशंस टू द माउंटेन ऑफ ईरान। जो टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज होती है बेटा, ट्रिब्यूटरीज ये होता है, देखो आपको आई होप डायग्राम में दिख रहा हो, ये जो इसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो जो टिग्रिस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो एक उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी इनको माउंटेन ऑफ ईरान को। अब यहाँ पे मैंने बहुत बार बोल दिया कि साउथ बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ को एक बार देखो साउथ क्या है, साउथ के अंदर क्या था, ये डेजर्ट है। साउथ एक पार्ट एक डेजर्ट है यहाँ पे। ये एक पहला एरिया है जहाँ पर